जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार सिखावाई पर, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जो आपके जीएस जीके में से आने वाले किसी भी एग्जाम में 6-7 क्वेश्चंस जो करंट अफेयर का आता है उसका फुल गारंटी लेते हुए इस क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपका 6 से 7 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स का आता है वो कभी भी नहीं छूटेगा, जो कि और बच्चों छोड़ सकते हैं। हाल ही में जागरेब ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? इन्होंने कांस्य पदक को जीता है। किसको? कांस्य पदक। किसमें? जागरेब ओपन 2023 में। ये भारतीय पहलवान है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुआ है? किसमें? यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग सदस्य नामित हुआ है। तो कौन हुई है? प्रमिला जयपाल। कौन? प्रमिला जयपाल। याद रखिएगा, यूएस इमिग्रेशन की रैंकिंग में। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया? तो कब मनाया? 4 फरवरी को। कब? 4 फरवरी को। अच्छा, 4 फरवरी को और क्या मनाया गया? तो विश्व कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया गया। और आप लोगों ने देखा होगा कि उस दिन हमारे वीडियो में एनजीओ द्वारा कुछ डोनेशन के लिए था। और अब इसकी कैपिटल क्या है? श्रीलंका की कैपिटल कहाँ है? 2 कैपिटल है। कौन सा? कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। कौन सा? कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक। करेंसी यहाँ क्या है? श्रीलंकाई रुपी। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धनम। अच्छा, श्रीलंका को ऋण देने के मामले में भारत ने क्या किया है? चीन को पीछे कर दिया है। और चीन ने कर्जा दे देकर श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर क्या किया? अपना अधिकार कर लिया। और श्रीलंका ने विदेश से आने वाले लोगों को वीज़ा का क्या किया है? और लंबे समय तक जारी करने का प्रावधान बनाया है। साथ ही साथ भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू है। आप लोग याद रखिएगा, ये पाक जल डमरू आते ही आप लोग को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, लेकिन नहीं, ये किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसको एकदम कंफ्यूजन दूर करके याद रखिएगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में किसने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो किसने जीता? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसने? डॉक्टर पैगी मोहन ने। किसका? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। अब पुरस्कार के विषय में तो अंबिका सुधर मंगल को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था ओढ़क कुचल पुरस्कार। और 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसको नवाजा गया? तो किसे दिया गया है? पंकज अडवाणी को। और साथ ही साथ गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा जी को सम्मानित किया गया है। ये इतना चीज आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस कंपनी ने AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है? तो किसने किया है? गूगल कंपनी ने। किसमें? AI स्टार्टअप एंथ्रोपिक में $300 मिलियन का निवेश किया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में 2027 के फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये कौन सा देश करेगा? सऊदिया अरब। कौन? सऊदिया अरब। तो अब सऊदी अरब की बात है तो इसकी राजधानी क्या है? रियाद। क्या? रियाद। और यहाँ करेंसी क्या है? सऊदिया रियाल। क्या? सऊदिया रियाल। अच्छा, आप लोग बताइए गूगल के CEO कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक किस राज्य में हो जाएगी? तो किस राज्य में आयोजित की जाएगी? किसका? टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पहली। तो कहाँ? गुजरात में किया जाएगा। कहाँ? गुजरात में। अब गुजरात की बात है तो गुजरात के कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ के सीएम कौन है? तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत जी। इतना चीज आपको इस विषय में। उसके बाद गुजरात में ही स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। तो ये मूर्ति किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय भी बनाया जा रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू कनेक्शन वाला कौन सा राज्य बना है? तो ये भी गुजरात ही बना है। गुजरात विधानसभा में अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक क्या हुआ है? पारित किया गया है। और अडानी न्यू इंडस्ट्रीज ने मुंद्रा में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया। अच्छा, इस समय हिंडनबर्ग का एक केस आया जिससे अडानी जी के शेयरों को क्या किया? बहुत ज्यादा घाटा लगा है। ये अभी कुछ दिन पहले तक $118 अरब की कुल कमाई के साथ विश्व के तीसरे सबसे बड़े पूंजीपति थे। लेकिन अचानक 4-5 दिन में जो हिंडनबर्ग की केसेस आई हैं उसमें इन्होंने $68 करोड़ क्या किया? अरब अपना लॉस करके विश्व के 22वें नंबर से ऊपर चले गए। जहां 3 से ये 22वें नंबर के ऊपर चले गए। तो ये चल रहा है इस समय। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 में। हाल ही में किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मेन सिंगल्स का खिताब जीता? तो किसने? नोवाक जोकोविच। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खास करके यूपी बीएड के बच्चों के लिए, तो इसको भूलिएगा नहीं। कौन? नोवाक जोकोविच। किस? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मेन सिंगल्स का खिताब जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोला गया है? तो किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अब कर्नाटक राज्य की तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। और इसके सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। कौन मुख्यमंत्री है? बसवराज बोम्मई। कर्नाटक सरकार ने नौकरियों के लिए नया AI आधारित कौशल पोर्टल क्या किया? तैयार किया है। केंद्र ने कर्नाटक में क्लासा बंडूरी परियोजना को क्या किया है? मंजूरी दिया है। और अमित शाह ने कर्नाटक के मांड्या में क्या किया है? मेगा डेयरी खोलने का
उद्घाटन किया है। और साथ ही साथ कर्नाटक में कौन कौन नेशनल पार्क हैं, तो बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको याद होना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो ये काला घोड़ा कला महोत्सव कहाँ मनाया गया, मुंबई में। अच्छा ये कौन सा था, तो ये 23वां था और ये हर साल कहाँ मनाया जाता है, तो ये प्रत्येक साल मुंबई में ही मनाया जाता है। याद रखिए काला घोड़ा कला महोत्सव इस बार 23वां मनाया गया और कहाँ, मुंबई में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप एम्स और किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया, तो किस आईआईटी द्वारा, आईआईटी रुड़की और एम्स ने मिलकर क्या किया, स्वस्थ गर्भ ऐप को लॉन्च किया है। अब आईआईटी की बात है तो आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार को जीता है। और भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलकर्णी केंद्र लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आईइनवेटिव का उद्घाटन किया है, क्या, आईइनवेटिव का उद्घाटन किया है। और नासा और आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया। किसने, नासा और आईआईटी मद्रास ने क्या, अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ, तो कहाँ हुआ, फरीदाबाद में। कौन सा, 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी 2023 का शुभ आरंभ किस शहर में किया, तो किस शहर में किया, बेंगलुरु में किया। और बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की है। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बसवराज बोम्मई। कौन, बसवराज बोम्मई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, सामिका रवि जी को। किसको, सामिका रवि जी को। अब नियुक्ति की बात आई है तो असम का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है, तो असम का नया डीजीपी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है। अच्छा टाटा ट्रस्ट का सीईओ के रूप में किसे, तो टाटा ट्रस्ट का सीईओ सिद्धार्थ शर्मा। अच्छा हमने पूछा था कि गूगल का सीईओ कौन है, तो आप लोगों ने बताया इसका सही जवाब है सुंदर पिचोई जी हैं। ठीक, बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी सुरभि जगमोला बनी है। कौन, सुरभि जगमोला। और मध्य रेलवे के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नरेश लालवाणी जी ने क्या किया, कार्यभार संभाला है। ये इतना चीज आपको याद रहना चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्व सदस्य बना है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है, तो कौन बना है पूर्ण सदस्य, ब्राजील बना है। ठीक, अब ब्राजील, तो ब्राजील कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। और यहाँ की करेंसी क्या है, ब्राजीलियन रियाल। क्या, ब्राजीलियन रियाल। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा। कौन, लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा यहाँ के क्या है, प्रेसिडेंट हैं। और इसी के साथ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन समाप्त है। अब चलते हैं हम अपने आज के नेक्स्ट इवेंट, हिस्ट्री ऑफ द डे। आज तारीख है 8 फरवरी और आज ही के दिन 1774 से 85 तक गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1785 में भारत छोड़ दिया। ये वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है, पहले गवर्नर जनरल बने थे। इसके पहले क्या थे, गवर्नर रहते थे। लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के साथ ही बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स क्या हुए, पहले भारत के गवर्नर जनरल बने, जो कि 1785 में भारत को छोड़ दिया। अंडमान जेल यानी सेलूर जेल में शेर अली ने 1872 में राज्यपाल पर हमला करके स्वयं शहादत प्राप्त की थी। और स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1943 में जर्मनी के केल से जापान के लिए रवाना हुए। अब नेताजी की बात है तो उनकी स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक की ये क्या 38 और 39 1938 और 1939 के कांग्रेस अधिवेशन के क्या रहे, अध्यक्ष रहे, हरिपुरा के रहे। और इन्होंने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो आदि महत्वपूर्ण नारा लगाया। ठीक, चलते हैं 1986 में क्या हुआ, पहली बार दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सी सेवा जोड़ी गई। क्या, 1986 में पहली बार दिल्ली हवाई अड्डे पर टैक्सी सेवा जोड़ी गई। और 1897 में देश के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और इसी के साथ हमारा इवेंट खत्म हुआ। रोज की तरह एक महत्वपूर्ण मोटिवेशनल कोट के साथ आपको इस क्लास को बंद करेंगे, जो आपको दिन भर ऊर्जावान रखेगा और आपको आपके मंजिल की तरफ अग्रसर करेगा। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठ जाना है यार। कोशिश के बावजूद हो जाती है कभी हार, होके निराश मत बैठ जाना है यार। बढ़ते रहना आगे हो जैसे भी मौसम, बढ़ते रहना आगे हो जैसे भी मौसम, पा लेता है मंजिल चींटी गिर गिर कर कई बार। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ यू गौरव शर्मा।